हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आई हूँ पीट बेब का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चार्ली बेब और विली को देख लेता है साथ में, और उसके बाद वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। इतने में बेब उसको धक्का देता है और उसको रोक रहा होता है चार्ली को, पर चार्ली नहीं सुनता है। और इतने में वो कहता है कि अरे ये क्या बेब, आपने बताया नहीं चार्ली को कि आप यहाँ पर आ रहे हो, आपको बता के आना चाहिए था ना। और वो उल्टा सीधे बात बोलने लग जाता है। फिर उसके बाद जिसे सुन के चार्ली को और ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसके बाद वो सीधा उसको मारता है एक मुक्का रख के। और उसके बाद बेब उसे पकड़ लेता है और कहता है चार्ली प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ मेरी बात सुन, प्लीज़ काम डाउन। तो उसके बाद चार्ली कहता है मैं रुक जाऊँ, हाँ काम डाउन। और फिर उसके बाद चार्ली बेब को भी धक्का देके वहाँ से चले जाता है। पर उसके बाद पीछे पीछे उसके बेब जाता है उसको मनाने के लिए, और बेब चिल्ला रहा होता है चार्ली प्लीज़ मेरी बात सुन प्लीज़। तो चार्ली कहता है तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, हाँ। तो उसके बाद बेब कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं क्या करता, मुझे झूठ बोलना पड़ा, हाँ। तो उसके बाद चार्ली कहता है और ये रिंग क्यों उतारा, हाँ तुझे क्या चाहिए, तू रिंग उतार के क्यों नहीं गया। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि उसके पास कोई सिक्स सेंस है कि नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसके पास भी कुछ ना कुछ पावर्स हैं जो हमें नहीं पता। मैं यही पता लगाने गया था और इसलिए मैंने रिंग उतारी थी, और कुछ नहीं है, प्लीज़ जो तू सोचे वैसा कुछ भी नहीं है, ओके। तो फिर उसके बाद चार्ली उसकी बात नहीं सुनता और चार्ली जाने लगता है। पर बेब उसको मना रहा होता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन, प्लीज़ मेरी बात सुन। और दूसरी तरफ विली इन दोनों को लड़ाई करते हुए देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। और इतने में ही फिर उसके बाद बेब कहता है कि देख चार्ली तू ना मुझसे बेफालतू में नाराज़ हो रहा है। तो उसके बाद चार्ली कहता है बेफालतू में मैं नाराज़ हो रहा हूँ, हाँ अच्छा ठीक है। तो फिर तू उसका मैसेज का रिप्लाई क्यों करता है, तूने आईजी में उसको फॉलो कर रखा है, मैंने सब देखा है, ठीक है मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। पर उसके बाद बेब कहता है कि यस मुझे करना पड़ा, ठीक है प्लीज़ मेरी बात सुन। और उसके बाद चार्ली कहता है कि तू हमेशा मेरा ट्रस्ट तोड़ता है, मैं तेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और उसके बाद चार्ली वो रिंग बेब के हाथ में रख देता है और कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, और गाड़ी में बैठता है और चले जाता है। और बेब उसको नहीं रोक पाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घर पे बेब अकेला होता है और वहाँ से चार्ली कहीं और चले जाता है, पर वो उसको कॉल कर रहा होता है और चार्ली फ़ोन नहीं उठाता है। और उसके बाद बेब उसे मैसेज करता है प्लीज़ मुझे बता कि तू कहाँ पर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेब ड्रिंक करने लग जाता है और वो पूरी तरीके से ड्रंक हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि चार्ली कहीं और पे अकेले बैठा हुआ होता है। और उसके बाद जैसे ही वो अपना फ़ोन में सीसीटीवी देखता है तो उसको पता चलता है कि बेब पूरा ड्रंक हो चुका है और वो ना चल पा रहा है। सो सैड। और फिर उसके बाद जैसे ही चार्ली अपना फ़ोन रखता है बेब उसको कॉल करने लग जाता है, पर चार्ली उसका फ़ोन नहीं उठाता है और वो इग्नोर कर देता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि बेब जेफ और अलान के पास आता है और फिर वो उनका कहता है कि आप लोगों ने देखा चार्ली को कि वो कहाँ पर है। तो फिर दोनों ही बेब को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अभी तुम दोनों को ही अपना माइंड थोड़ा ठंडा रखना चाहिए और उसको थोड़ा टाइम दे, ओके ज़्यादा तुम लोग चीज़ों को रश मत करो। और फिर उसके बाद बेब कहता है कि पर मैंने उसको पूरी रात ढूंढने की कोशिश करी, ना वो फ़ोन उठा रहा है ना मेरे को वो कहीं पर मिला, और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अगर वो नहीं मिला ना 24 आवर्स में तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। और इतने में ही पीछे से चार्ली आता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद बेब जाता है सीधा चार्ली के पास, चार्ली चार्ली प्लीज़ मेरी बात सुन। पर चार्ली नहीं सुनता और कहता है कि बेब अभी हमें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो उसके बाद वो कहता है कि क्या क्या मतलब है तेरा चार्ली, एक दूसरे से दूर रहना, हाँ प्लीज़ हमें ये बात करनी होगी, ऐसे एटीट्यूड के साथ हम नहीं रह सकते, प्लीज़ चार्ली मेरी बात सुन, एक बार तो मेरी बात सुन ले प्लीज़। और उसके बाद बेब चार्ली का हाथ पकड़ लेता है और चार्ली कहता है कि प्लीज़ बेब मुझे पता ही कि तेरा कोई रीज़न था, पर मैं भी तेरा बॉयफ्रेंड हूँ तो मुझे गुस्सा होने का हक़ है कि नहीं है, हाँ। और फिर उसके बाद बेब उसको पकड़ के रखता है और कहता है प्लीज़ बेब मेरी बात सुन प्लीज़। तो उसके बाद बेब चार्ली को छोड़ता ही नहीं है और चार्ली चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ बेब मुझे छोड़, प्लीज़ छोड़। और इतने में अलान और जेफ आ जाते हैं और वो दोनों इन दोनों को अलग करते हैं। और उसके बाद जेफ और अलान कहते हैं कि प्लीज़ बेब इसको छोड़ दे, अभी इसको थोड़ा टाइम दे और तुम दोनों अभी शांत हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद चार्ली कहता है कि बेब कभी भी तूने मेरी केयर करी है, हाँ नहीं ना, मैंने हमेशा तुझ पे ट्रस्ट किया,
और तूने मेरे साथ क्या क्या देख। और उसके बाद बेब रोने लग जाता है और कहते हैं मैंने तेरी केयर नहीं करी। सच में चार्ली तू ये सोचता है? तू ये सोच कि तू मेरी केयर नहीं करता है। तू हमेशा लैब लैब लैब, तू कभी मेरे को अटेंशन भी नहीं दे रहा है। हाँ, मैं हमेशा तेरा वेट करता हूँ घर पे, पर तू लैब में होता है। ये वो करके वो बोलने लग जाता है और कहता है कि और ये जो कुछ भी हुआ ना, ये लैब की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं उसके स्पेशल पावर जानना चाहता था और मैं तेरे लिए उसके पास वहाँ पर गया था, ठीक है, ताकि तुम लोग अपना लैब में रिसर्च कर सको। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि चार्ली सच बता, हम दोनों साथ भी हैं? हाँ। तो उसके बाद वो कहता है कि अब वो तू सोच, पर मैं यहाँ पे रेस करने आया हूँ, प्रैक्टिस करने आया हूँ और मैं वो करके जा रहा हूँ। और उसके बाद बेब उसको दोबारा चिल्लाता है कि चार्ली चार्ली, और इतने में आरलान उसको पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ काम डाउन, अभी उसको जाने दे। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्रिस बैठा हुआ होता है अपने लेग क्रॉस करके, एंड माय गॉड ही इज़ लुकिंग सो सेक्सी एंड सेसी एज हेल। और उसके बाद वहाँ पर पीच आता है और वो उसको कहता है कि तू घर नहीं गया, मुझे लगा तू घर चले गया। तो उसके बाद क्रिस कहता है कि मैं चले जाता, पर मेरी सारे कपड़े गंदे थे, तो उसके बाद मैंने तुम्हारा ये टी शर्ट पहन लिया। तो उसके बाद वो कहता है कि वैसे ये शर्ट तेरे पे बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको रख भी सकता है। तो वो कहता है नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको वॉश करके आपको रिटर्न कर दूँगा। और उसके बाद पीट कहता है कि तुझे ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। तो क्रिस मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अपने लिए ऑर्डर करना, क्योंकि मैं अपने किसी भी सेक्स पार्टनर के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करता। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पीठ सैड लग रहा होता है और इतने में ही हम देखते हैं कि क्रिस बोलता है कि वेल, क्या चल रहा है इनके रेसिंग में? हाँ, मुझे लग रहा है कि बेब और चार्ली के बीच में लड़ाई हुई है। अगर ऐसा रहा तो हम एक्सपेरिमेंट सही से कर नहीं पाएंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि क्योंकि अगर चार्ली की मेंटल हेल्थ और इमोशंस से अगर वो पार गया, तो फिर उसके बाद हमें रिसर्च रोकना पड़ेगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर चार्ली को बेब और एक्सपेरिमेंट के बीच में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, तो वो एक्सपेरिमेंट को चूज़ करेगा। तो फिर उसके बाद पीट कहता है कि वेट, जैसा तू सोच रहा है मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चार्ली को ये दोनों में से कुछ भी ना चूज़ करना पड़े, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद क्रिस अपनी जगह से उठता है और वो बिना इस चीज़ का आंसर किए हुए वो वहाँ से चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रेस हो रही होती है जिसमें चार्ली और बेब होते हैं। और फिर उसके बाद चार्ली कुछ अलग से कट करता है जिसको देख के सब गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि चार्ली प्लीज़ ऐसा मत कर, कितना डेंजरस है ये, प्लीज़ ऐसा मत कर। और उसके बाद चार्ली फिर भी उनकी बात नहीं सुनता और वो कट मार लेता है। और फिर उसके बाद जब रेस इनकी ख़त्म होती है तो बेब सीधा उतरता है और चार्ली को सुनाने लग जाता है कि यार तू प्लीज़ पर्सनल लाइफ और अपना वर्क लाइफ अलग हटा के काम कर सकता है। हाँ, तुझे पता है जो तूने अभी किया वो कितना ज़्यादा डेंजरस था। और बहुत चिल्लाने लगता है बेब चार्ली के ऊपर। तो चार्ली कहता है मैं बस ये दिखाना चाहता था कि जो विली कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद बेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इतने में ही फिर अलान भी चलाने लगता है चार्ली के ऊपर कि तुझे पता है ना कि जो तूने किया वो गलत किया, जैसे हम रेस कर रहे हैं, ठीक है, तुझे हमारा वैसे ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो कुछ अलग मत करिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया था और अभी मैं जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद बेब फिर से चार्ली को रोकने की कोशिश करता है और अलान कहता है कि कोई बात नहीं, अब उसको जाने दे, उसको अकेले रहना है अभी। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए चार्ली लैब में आता है और जब वो चेक कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है क्रिस, तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। हाँ, तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ, मैं कुछ दिनों से सही से सो नहीं पा रहा हूँ, ये वो करके वो अपनी हेल्थ के बारे में बताता है चार्ली। तो क्रिस उसको कहता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद चार्ली कहता है कि एक काम करो, मुझे डोज दे दो। तो उसके बाद पीछे से पीट आता है और वो मना कर देता है कि नहीं चार्ली, अभी तेरी हालत ठीक नहीं है, तो अगर हम तुझे डबल डोज देंगे तो वो तेरी हेल्थ के लिए और ज़्यादा ख़राब हो सकता है और पूरा एक्सपेरिमेंट ख़राब भी हो सकता है हमारा। तो उसके बाद क्रिस कहता है कि हाँ, पेट सही कह रहा है चार्ली, अब तुझे चूज़ करना पड़ेगा, या तो तू बेब को चूज़ कर या फिर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कहता है, कुछ नहीं बोलता है चार्ली, वो चुप ही रहता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किम कोरियन है, तो ऑब्वियसली वो अपने लिए कोरियन फूड बनाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही केंता जा रहा होता है तो वो उसको रोकता है और कहते हैं कि
कम ऑन आजा साथ में खाते हैं। और फिर उसके बाद केंता बैठता है और जो किम है वो कोरियन डिश बनाता है, तो उसके बाद वो रैप करने लगता है लेटस में। तो फिर उसके बाद वो देख रहा होता है, तो केंता को समझ नहीं आता है कि कैसे खाना है, और इसका रिएक्शन किम देख लेता है और उसके बाद उसको पता चल जाता है कि इसको नहीं पता। फिर उसके बाद वो केंता के लिए अपने हाथ से रैप करता है और उसको अपने हाथों से खिलाता है। माय गॉड, सो स्वीट। और फिर उसके बाद वो कहता है कैसा है, तो केंता कहता है इट्स गुड। और फिर उसके बाद केंता पूछता है कि तू कोरिया कब वापस जा रहा है, तो किम कहता है कि बहुत जल्द। और उसके बाद किम कहता है कि तूने क्यों पूछा वैसे, तो केंता कहता है कि क्योंकि मुझे क्रिस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, वो पीट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है, अच्छा होगा कि मैं केयरफुल रहूँ। तो उसके बाद किम कहता है कि तू सच में टेंशन ले रहा है या फिर तू जेलस हो रहा है, हाँ। तो उसके बाद केंता कुछ नहीं बोलता है और वो खाना खाने लग जाता है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्रिस बैठा हुआ होता है अकेले और वो ड्रिंक कर रहा होता है, और इतने में वहाँ पर पीट आता है और कहता है कि तू कुछ ज़्यादा स्मोक नहीं कर रहा है, हाँ, तेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद क्रिस कहता है कि क्या करूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाद वो कहता है कि तू अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ और भी कर सकता है। तो फिर उसके बाद क्रिस कहता है कि आपको क्या लगता है कि शार्ली वापस आएगा एक्सपेरिमेंट के लिए, हाँ। तो पीट कहता है कि जो भी शार्ली ने किया वो एक्सपेरिमेंट के लिए किया है, मुझे पता है कि वो एक्सपेरिमेंट को ही चूज़ करेगा, बेब को नहीं। और फिर उसके बाद क्रिस कहता है कि जो हम काम कर रहे हैं, अगर उसने एक्सपेरिमेंट को चूज़ नहीं किया ना, तो अब तक की हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। और फिर उसके बाद पीट क्रिस के बहुत ज़्यादा क्लोज आके बैठता है और जो वो सिगरेट पी रहा होता है उसको ले लेता है और कहता है कि अगर तू पी सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो उसके बाद क्रिस कहता है कि तू मैनेजर है, तेरे को सूट नहीं करता ये सब। तो उसके बाद वो स्मोक करता है पीट, और फिर उसके बाद वो उसके क्लोज जाता है और कहता है कि मुझे बस जानना है कि अगर मैं स्मोक करूँगा तो क्या सेम स्मेल आएगी मेरे ऊपर से भी जो कि तेरे ऊपर से आ रही है। और उसके बाद वो उसको नेक पे किस करने लग जाता है पेट। तो क्रिस कहता है कि वे भी स्मोक करता था ना, हाँ। तो फिर उसके बाद वो हट जाता है दूर। और फिर उसके बाद क्रिस कहता है कि मैंने मना किया है कि मुझे किसी और से कंपेयर मत करो। और फिर उसके बाद वो कहता है कि वेल मैं घर जा रहा हूँ, और ऐसा बोल के वो चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली बेब को ढूंढते हुए घर जाता है, पर वहाँ पर वो नहीं होता है और सारी कैन की बॉटल होती है वहाँ पे गिरी हुई। और फिर उसके बाद वो सीधा बार में जाता है जहाँ पर बेब हमेशा आया करता था। और उसके बाद वो जा ही रहा होता है कि पीछे सोनिक और नॉर्थ बैठे हुए होते हैं, और वो शार्ली को जैसे देखते हैं वो दोनों शार्ली को अपने पास बुलाते हैं। और फिर दोनों कहते हैं कि इतना ड्रेसअप करके आया, पक्का तू बेब से मिलने आया ना यहाँ पे। तो उसके बाद वो कहता है हाँ मैं बेब से मिलने आया हूँ, पर मुझे बेब यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद और नॉर्थ कहता है कि ओहो, पता है तुझे बचपन से मैंने कभी नहीं देखा बेब को किसी के पीछे जाते हुए, इतना मनाते हुए, तू पहला इंसान है। और वो कहता है कि प्लीज़ तू बेब से ना बात कर ले। और फिर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर विली आ जाता है और उनकी बात सुन रहा होता है। उसके बाद वो कहते हैं ओहो, यहाँ पे प्रिंस रेसर क्या कर रहा है। तो फिर उसके बाद विली बहुत ज़्यादा इन लोग को बोलने लग जाता है और कहता है कि बेब नहीं आया, हाँ, ओह, लगता है तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो इतने में ही चार्ली अपनी जगह से उठता है और वो सीधा उसके पास जाता है और कहता है कि क्या चाहिए तुझे, हाँ। फिर उसके बाद विली कहता है कि मुझे बेब चाहिए, और इतने में ही नॉर्थ को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि दोबारा बोल तूने जो भी बोला। तो इतने में चार्ली उसको रोक लेता है और चार्ली खुद उससे बात करने लग जाता है और विली उसको बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है। और फिर इतने में ही चार्ली कहता है कि देख, चाहे रेस हो या पीट पे, जीतूंगा तो मैं ही। और फिर उसके बाद विली कहता है ठीक है, तो कम ऑन ट्राई करते हैं फिर। और उसके बाद चार्ली मान जाता है और यहाँ पर इन दोनों का रेस का डील हो जाता है। तो फिर उसके बाद विली कहता है अगर रेस में तू जीता तो मैं हमेशा के लिए बेब की लाइफ से दूर चले जाऊँगा, और अगर तू हारा तो फिर तू खुद उसकी लाइफ से दूर चले जाएगा और बेब मेरा होगा, डील। तो उसके बाद चार्ली कहता है ओके, लेट्स रेस। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विली और चार्ली दोनों रेस कर रहे होते हैं और चार्ली आगे होता है तो विली पीछे से उसको बार बार
धक्का दे रहा होता है, मतलब गाड़ी से उसको मार रहा होता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम कुछ देर बाद दोनों बराबरी पे आ जाते हैं और ये दोनों ही रेस जीत जाते हैं, मतलब इनका टाई हो जाता है। और फिर उसके बाद वो उतरता है और कहता है कि ओहो चार्ली, हम दोनों का तो टाई हो गया, हम दोनों में से कोई नहीं जीता। तो उसके बाद चार्ली कहता है कोई नहीं जीता मतलब? ऑफ कोर्स, अब तू बेब से दूर रहेगा, ठीक है, और उसके आस पास भी नहीं दिखना चाहिए। तो फिर उसके बाद दोनों पिस्ड ऑफ हो जाते हैं पूरी तरीके से। इतने में हम देखते हैं कि दूसरे सीन में विली जो होता है वो कहीं पर जा रहा होता है और फिर उसके बाद वो सीधा जाता है टोनी के पास और वो टोनी से बात कर रहा होता है कि चार्ली की सारी पावर्स बेब के पास है और ऐसा ऐसा कुछ वो बोलता है। तो उसके बाद टोनी उसको कहता है कि देख, तुझे सबको हरा देना है और हाँ, सबको डिस्ट्रॉय कर देना है, बस तुझे बेब को मेरे लिए छोड़ के रखना है। तो उसके बाद विली कहता है क्या, सबको? तो टोनी कहता है हाँ, सबको, साथ में चार्ली भी, और बस बेब मेरे पास होना चाहिए। और ये सारी बात सुन लेता है चार्ली और वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेब बुरा सपना देख के उठ जाता है और वो सीधा अपना फ़ोन उठाता है और वो चार्ली को कॉल करता है, पर चार्ली उसका फ़ोन नहीं उठाता है और चार्ली टोनी की बात को याद करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और टेंशन में। और नेक्स्ट डे देखते हैं हम कि चार्ली और बेब दोनों अलग अलग आते हैं और फिर उसके बाद अलान कहता है कि तुम दोनों रेडी हो? तो चार्ली कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। और फिर उसके बाद बेब भी कहता है गुस्से में कि हाँ मैं भी रेडी हूँ और वैसे भी मुझे सिर्फ जीतने से मतलब है। तो अलान कहता है आई होप तू सच कह रहा हो, तुम दोनों अपना इशू प्लीज़ यार जल्दी सॉल्व करो। और फिर उसके बाद अलान इधर उधर देखता है और कहता है कि नॉर्थ कहाँ है? हाँ, तो उसके बाद शेफ कहता है कि नॉर्थ अंदर है, वो रेडी हो रहा है। तो फिर उसके बाद इतने में अलान जैसे ही कार को ठीक करने के लिए जाता है और जैसे वो ऊपर करता है कार को, तो उसके बाद उसके नेक और मे बी शोल्डर पे पेन होने लग जाता है। तो इतने में जल्दी से जेफ दौड़ते हुए आता है और कहता है क्या हुआ क्या हुआ? तो उसके बाद अलान कहता है कि जेफ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मुझे, हाँ मैं तो बस इसको लिफ्ट कर रहा था और गलती से मुझे लग गई, दैट्स इट। तो उसके बाद वो कहते हैं कि डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो उसके बाद शेफ कहता है ओहो, आप ना बस बुढ़े हो रहे हो, पता है आपको, हाँ आप ओल्ड हो रहे हो इतना। तो फिर उसके बाद अलान कहते हैं कि ओहो ऐसा तुझे लग रहा है, मैं नहीं हो रहा, क्योंकि मैं रोज़ रात को एक यंग इंसान को खाता हूँ। और फिर उसके बाद वो उसको किस करता है। तो उसके बाद शेफ कहता है बस करो, उसको दोबारा से दर्द होने लग जाता है। तो उसके बाद कहता है डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ओके। और फिर उसके बाद वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। तो इतने में ही शेफ कहता है कि मैं जा रहा हूँ नॉर्थ को लेने, रेस का टाइम हो रहा है। और इधर ड्रेसिंग रूम में हम देखते हैं कि नॉर्थ सोनी को बोल रहा होता है कि आह कितना टेंशन है, ये सब किम ने काम छोड़ दिया है और बेब और चार्ली दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो इतने में सोनिक बोलता है कि टाइम के साथ लोग भी चेंज हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो कहता है ये तो नॉर्मल है। और फिर नॉर्थ कहता है और तू, हाँ तूने रेस के बारे में दोबारा सोचा नहीं क्या? अब तू वापस आ गया है तो हम दोबारा रेस कर सकते हैं जैसे हम पहले करते थे। तो फिर सोनिक उठता है और कहता है कि नहीं, मैं रेस नहीं करना चाहता। तो नॉर्थ कहता है क्यों, ये तो तेरा ड्रीम था ना? हाँ। तो उसके बाद सोनी कहता है कि मेरा ड्रीम अब चेंज हो गया, अब मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और सेम तेरे लिए भी, जो तुझे अच्छा लग रहा है तू वो कर, अब हमारे डिफरेंट रास्ते हैं। तो नॉर्थ कहता है अलग रास्ते? तो फिर इतने में ही सोनिक उठता है और कहता है कि हे जल्दी से तैयार हो जा, ओके, रेस शुरू होने वाली है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे जेफ आ जाता है और कहता है कि रेडी है तू? तो इतने में ही सोनी कहता है हम रेडी हैं, बस आ ही रहे जेफ। और फिर उसके बाद सोनी खुद उसको बैच वैच लगाता है और कहता है कि आई होप कि तू रिकॉर्ड सेट करे इस बार। तो नॉर्थ कहता है थैंक यू और सोनिक पहले चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली रेस स्टार्ट हो चुकी होती है और उसके बाद रेस बहुत अच्छी चल रही होती है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो नॉर्थ होता है वो एक एक करके सबको पीछे छोड़ रहा होता है, वो आगे बढ़ रहा होता है और चार्ली बहुत गुस्से में ड्राइव कर रहा होता है। तो एंड ऑब्वियसली वो विली को हराना चाहता है और वो बेब को जिताना भी चाहता था। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि चार्ली सच में कुछ उल्टा सीधा करता है जिससे कि सब बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग ऑर्डर देते हैं कि नॉर्थ
प्लीज़ तू विली को रोक, ओके। और फिर उसके बाद नॉर्थ आगे ही होता है, पर विली उसको धक्का देता है। तो उसके बाद जो नॉर्थ की कार होती है वो मुड़ जाती है और नॉर्थ आउट हो जाता है गेम से। और उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बहुत टक्कर पे चल रहे होते हैं, पर चार्ली सिर्फ उसको हराना चाहता था, विली को, और इस चक्कर में वो सेकंड आता है, बेब फर्स्ट आता है और विली थर्ड। और फिर उसके बाद सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब चार्ली चेंज करने जा रहा होता है तो वहाँ पर उसको बेब मिलता है और वो रोक रहा होता है, प्लीज़ मेरी बात सुन, प्लीज़, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कहता है बेब की, तू प्लेन को क्यों नहीं फॉलो कर रहा था, हाँ, प्लीज़ मुझसे गुस्सा होना बंद कर दे। तूने विली को कट कर दिया, तेरे को पता है वो कितना ज़्यादा डेंजरस था ऐसा करना। तो फिर उसके बाद चार्ली फिर से बोलता है कि मैं तुझे ये दिखाना चाहता था कि जो विली कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, जो तूने किया ठीक है, पर तूने मुझे क्यों जीतने दिया, तू मुझसे गुस्सा नहीं है क्या, हाँ। तो उसके बाद वो कहता है चार्ली, प्लीज़ मुझे छोड़, मुझे जाने दे। तो इतने में बेब उसे रोकता है और सीधा स्लोली करके उसको किस करने लग जाता है। पर उसके बाद चार्ली दूर हट जाता है और उसके बाद बेब कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता, हाँ, बोल। तो फिर उसके बाद चार्ली कहता है, मैं तुझे अभी भी प्यार करता हूँ, आई स्टिल लव यू, पर अभी मुझे टाइम चाहिए। तो बेब कहता है, टाइम किस लिए चाहिए तुझे टाइम, हाँ। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चार्ली का गॉग्स रिमूव करता है और सीधा उसको, वाओ सो हॉट किस, कितना हॉट किस करता है और कहता है, चार्ली प्लीज़ मेरी बात सुन, ठीक है, मुझे छोड़ के मत जा, मैं तुझे हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। और चार्ली कहता है, बेब तुझे पता है मैं रेस में जानबूझ के नहीं हारा, सच तो यह है कि मैं तुझे कभी भी हरा नहीं सकता। और फिर उसके बाद चार्ली भी इसको किस करता है एंड दे स्टार्ट डूइंग इट वेल, वेरी रोमांटिक दिस कपल मैन, सो रोमांटिक। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।